कि हमारा एक मुख्यमंत्री जो अब दिवालिया हो चुका है, जो दिमागी हालत से पैदल हो चुका है, अगर कोई मुसलमान मुख्यमंत्री होता है या मंत्री होता है, यह काम अगर वह कर दिया होता तभी तो उसको इन लोग पाकिस्तान भेज दिए हुए होते। देखिए, ये अवस्था कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये बिहार का और 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है। नीतीश कुमार जी अपना हस्ताक्षर भी अब स्वयं नहीं करते हैं, उनका फर्जी हस्ताक्षर जो है वो बिहार के अफसरों के द्वारा किया जा रहा है, जो जांच का विषय है। लेकिन जो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते फिर रही है भारतीय जनता पार्टी, और जिसके समर्थन से नीतीश बाबू सरकार चला रहे हैं, जिस शराबबंदी को कर करके 30,000 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व जो है वो चोरी किया गया। वो कहा गया 30,000 का राजस्व या तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया कि नीतीश कुमार को इतना बर्बाद कर दो कि बिहार में इनकी ताकत कुछ बचे ही नहीं। राबड़ी देवी जी इतना तक बोली कि भाई छोड़ो ना, अपने बेटे को ही बना दो। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हमेशा ही चर्चा का विषय रहते हैं, लेकिन कल जब उन्होंने राष्ट्रीय गान का अपमान कर दिया, उसके बाद से बिहार में राजनीति गर्म हो चुकी है। बिहार विधानसभा में लगातार ये मुद्दा उठाया जाता है और दूसरी तरफ विपक्ष भी बहुत ज्यादा हमलावर है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर। सीधे हमारे साथ बात करने के लिए आपको बता दें कि जन स्वराज के नेता विकास ज्योति जी है, सीधे जुड़ते हैं। पहले ये बताइए, कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस अवस्था को? देखिए, ये अवस्था कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम लोग इस पर राजनीतिक टीका टिप्पणी न करना चाहते हैं, न करेंगे। ये बिहार की राष्ट्रीय गान का जो अपमान है वो एक बिहार के सम्मान से भी जुड़ा हुआ है। अरे बिहार का और 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है कि हमारा एक मुख्यमंत्री जो अब दिवालिया हो चुका है, जो दिमागी हालत से पैदल हो चुका है, जिसकी अवस्था काम करने लायक नहीं है, उसको हम किस स्थिति में उसको मुख्यमंत्री के पोस्ट पर हम बैठाए होंगे। इसके लिए पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर इसी जगह पे, अगर ये मुख्यमंत्री के जगह पे कोई मुसलमान आज के समय में होता, अगर कोई मुसलमान मुख्यमंत्री होता या मंत्री होता, यह काम अगर वह कर दिया होता तभी तो उसको इन लोग पाकिस्तान भेज दिए हुए होते। अभी तक उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होता। लेकिन जो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते फिर रही है भारतीय जनता पार्टी, और जिसके समर्थन से नीतीश बाबू सरकार चला रहे हैं, उसका इस मुद्दे पर क्या कहना है? जनता ये जानना चाहती है, देश ये जानना चाहता है कि अभी राष्ट्रवाद जो है आपका कहां मर गया है। इस राष्ट्रवाद पे उनको अपना ओपिनियन खुल के रखना चाहिए। लेकिन एनडीए की सरकार तो कह रही है कि 2025 फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर जीतती है एनडीए गठबंधन बिहार में। देखिए, वो उनको भी पता है कि नीतीश कुमार दिमागी हालत खो चुके हैं। मैं तो इतना तक आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार जी अपना हस्ताक्षर भी अब स्वयं नहीं करते हैं, उनका फर्जी हस्ताक्षर जो है वो बिहार के अफसरों के द्वारा किया जा रहा है, जो जांच का विषय है। इस पे जांच होनी चाहिए कि आखिर मुख्यमंत्री जी का हस्ताक्षर कौन कर रहा है। मुख्यमंत्री जी अपने हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि वो बीमार चल रहे हैं, उनकी अवस्था सही नहीं है? नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है कि वो बीमार चल रहे हैं, मानसिक तौर पर वो अस्वस्थ हो चुके हैं, और उसी के लाभ उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अचानक मंत्रिमंडल का जो विस्तार करवाया, जो मलाईदार जो मंत्रिमंडल थे वो अपने पाले में लिया, उसी के लिए लिया कि ये हालत का लाभ उठा करके बिहार को लूटा जाए, बिहार के योजनाओं की लूट हो, और वही लूट के लिए उन्होंने मंत्रालय लिया। कल के डेट में मंत्रालय में अगर जांच होगा तो एक स्लिप जारी कर दिया जाएगा कि उस समय बिहार के मुख्यमंत्री की हालत सही नहीं थी, वो पागल हो चुके थे, इसके कारण से ये सारी लूट की घटनाएं हो गई। तो नीतीश कुमार पर किसी तरह का कोई मेंटली उस समय टॉर्चर की स्थिति या जांच का विषय नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे तो कहते हैं कि मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ है, काम भी किया है उन्होंने, और अब बिल्कुल यात्रा कर रहे हैं, प्रगति यात्रा पर थे ही। तो कैसे आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं? दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें, तेजस्वी यादव वो तो ये तक कह रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू के नेता मिलके साठगांठ कर रहे हैं ताकि उनकी बेटी की एंट्री बिहार की राजनीति में ना हो। नहीं, आज तो देखिए, अब हमारा कहने का मतलब है कि कल का जो घटनाक्रम है उससे किसी को उनको पागलपन या दिवालिया होने का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अब ये अपमान का विषय है कि हम लोगों को बिहार में तो जो हो रहा है सो भुगत ही रहे। अब एक इंटरनेशनल लेवल पर ये बोला जा रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री पागल हो चुका है, पैदल हो चुका है, वो दिमागी हालत खो चुका है। जिस तरह से शराबबंदी है, शराबबंदी क्या है?
शराबबंदी एक तरह का बहुत बड़ा स्कैम है जिसके नायक मुख्यमंत्री जी रहे। जिस शराबबंदी को कर करके 30,000 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व जो है वो चोरी किया गया। वो कहाँ गया? 30,000 का राजस्व या तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया या तो जदयू के खाते में गया। और राजस्व तो जनता के हित में नहीं आ रहा है। शराब तो बिक ही रही है ना भाई, बिहार में घर घर शराब बिक रही है। तो ये जो हमारी रॉयल्टी लॉस हो रहा है, जो हमारा टैक्स लॉस हो रहा है, उस टैक्स लॉस होने का भुगतान कौन करेगा? ये सीधा सीधी एक गमन है और ये मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो इन्होंने जो भी काम किया है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है कि नीतीश कुमार को इतना बर्बाद कर दो कि बिहार में इनकी ताकत कुछ बचे ही नहीं और ये ऐसी हालत में आ जाए कि इनको 2-4 सीट आने का भी स्थिति में नहीं रह पाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव और विपक्ष कह रहा है बिहार का कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सिर्फ इस्तेमाल करिए, चेहरा आगे रखिए, वो बिल्कुल सही है? देखिए, मुख्यमंत्री जी का अगर इस्तेमाल कर रही है तो उससे बिहारियों को कोई नुकसान होने वाला नहीं। मुख्यमंत्री जी को इस्तेमाल कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अब ये गुजारिश है बिहार की जनता का कि अब जितना आपको इस्तेमाल करना था नीतीश बाबू का आपने कर लिया, लेकिन अब ये 14 करोड़ बिहारी जो हैं, 14 करोड़ बिहारी जो हैं जिनका रोजी रोटी और रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिनका ये शराबबंदी के चलते बुरा हाल हो रहा है, हजारों लोग जेल में वस्तु स्थिति के अनुसार से आपका पुलिसकर्मी ही शराब का बोतल रख करके फंसा रहा है। कटिहार का मामला कुछ दिन पहले आया है या अररिया का मामला आया है कि आपका शराब रख करके फंसाया गया और उसी के एटीएम से 80,000 पुलिसकर्मियों ने निकाला। तो इससे बड़ा जन अपराध कुछ हो नहीं सकता है। तो आपने जो कार्यक्रम अभी चलाया है इसके अनुसार से बिहार की बहुत क्षति है और बिहार की इकोनॉमी सिस्टम बदहाल है। बिहार में जो बेरोजगारी है वो सर चढ़ के बोल रहा है। इस पर अब सोचने की विषय है। ये आखिरी सवाल लेंगे, ये साल बिहार विधानसभा चुनावी साल है, सारी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, आपकी पार्टी भी तैयारी कर रही है, कैसा है लोगों का रिस्पांस कैसा है? क्योंकि उपचुनाव जब हुए थे तब आप लोग को उस तरीके के नतीजे नहीं आए थे, जहां दावा आप लोग कर रहे थे कि चारों की चारों सीट जीत जाएंगे, लेकिन एक भी सीट पे आप लोग जीत नहीं पाए। तो इस बार विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसी है? देखिए, जहां तक 4 सीट हम लोग उस समय अचानक चुनाव में गए थे और 11% उस समय जनता दल यूनाइटेड को वोट आया और 10% मुझे वोट आया। जीत और हार की अलग की बात हो गई, लेकिन परसेंटेज की गतिविधि में हम उनके समानांतर बैठे। अब रह गई चुनाव आने की बात। चुनाव आई है, जिस तरह से इन लोगों के खिलाफ हवा चल रहा है, जिस तरह से लोग इनको देखना नहीं चाह रहे हैं, जनता बदलाव के मूड में है, जनता नहीं चाह रही है। आप छोटी सी घटना आप देखिए ना, जो आज ये नीतीश कुमार जी वाली घटना है, आप सर्वे कर ले, इतनी आक्रोश है, मतलब पब्लिक का जो आक्रोश है वो सर चढ़ करके बोल रहा है। पब्लिक को ये माइंडसेट में हो गया है कि अब भाई किसी भी स्थिति में, राबड़ी देवी जी इतना तक बोली कि भाई छोड़ो ना, अपने बेटे को ही बना दो। अब सोच लीजिए उनका जो मुख्य विपक्षी दल है वो उब करके बोल रहा है कि तुम अपने बेटे को बना दो। हर लोग अब ये माइंडसेट से, ठीक है आपको बेटे का ही राज्यारोहण करना है भाई, तो भारतीय जनता पार्टी का पैर पकड़ करके बेटा को ही बैठा लीजिए। ठीक है, नौजवान लड़का है, कम से कम जो पढ़ा लिखा है, कुछ तो बदलाव आएगा ना, आपसे तो बेहतर होगा। आप दिमागी हालत को चुके हैं, कम से कम वो दिमागी हालत से तो स्वस्थ है ना। चलिए देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक बार फिर से चर्चा हो रही है और चर्चा ऐसी कि बिहार में राजनीतिक माहौल भी काफी बदला हुआ नजर आ रहा है, विपक्ष हमलावर है और हर कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहा है। सीधे तौर पे कह रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अब देखना होगा उनकी बेटी की एंट्री कब होती है और क्या ये राजनीतिक माहौल जो है उसमें बदलाव आता है कि नहीं। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।